थ्योरम है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला गया हो। क्या थ्योरम है कि कोई समकोण त्रिभुज है, मेरे पास ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज अपरस्पर मूल त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, ट्रायंगल ए डी बी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों समरूप होंगे। अगला है कि ट्रायंगल बी डी सी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और तीसरा में क्या है, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी डी सी दोनों समरूप होंगे। तो बस हम लोग को ये वाला पॉइंट को याद रखना है कि एक ट्रायंगल में कौन कौन समरूप होंगे। तो एक ट्रायंगल में ये भी समरूप, ये भी समरूप, एक बड़ा वाला ट्रायंगल वो भी समरूप, तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कहेंगे ट्रायंगल ए डी बी समरूप ट्रायंगल क्या होगा, तो बोलेंगे कि बी डी सी और समरूप ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, तीनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है भाई, तो यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों की लंबाइयों गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समरूपता से ही यहाँ बनाया गया है इसका परिणाम, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर जगह देखने को मिलता है। तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, क्या है समकोण त्रिभुज ए बी सी, और ये बी जो मेरा है वो क्या है, समकोण है। समकोण से ए सी मेरा कर्ण पर लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो लंब डाला गया है तो लंब का वर्ग दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए बी डी और समरूप है, कौन समरूप है, बी डी सी। तो ए डी बटा क्या होगा, बोलेंगे ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर होगा डी बी बटा डी सी। क्या होगा, बराबर होगा ए डी बटा डी बी बराबर होगा डी सी बटा बी डी। तो हम लोग क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है, अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, इस कारण हम इसे लिख सके। अब बी डी को बी डी से मल्टीप्लाई किए तो बी डी का स्क्वायर और ए डी इंटू डी सी, यानी 100 बात की एक बात समझना ये है थ्योरी के रूप में कि बी डी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए डी गुना डी सी का। किसका बराबर होगा, ए डी गुना डी सी का बराबर होगा। ठीक है, फिर समझिएगा, यहाँ पे रोक दो। देखिए 2015 में क्वेश्चन इसी पे कैसे पूछा हुआ था। कह रहा है दिए गए चित्र में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ए डी लंब है बी सी पर, ए से डी लंब है, कहाँ लंब है, बी सी पर लंब है। पर यदि बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर है, बी डी बराबर कितना है, बोलेंगे बी डी कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और सी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो ए डी का मान बताइए। क्या करिए, ए डी का मान बताइए। तो ए डी का मान हम कैसे बताएंगे, सुनिएगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे ए डी बराबर जो होगा इसी फार्मूला पे, बी डी बराबर क्या हुआ, तो बोलेंगे ए डी बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे बी सी बी डी इंटू सी डी। क्या होगा, जैसे यहाँ पे कहे थे ना ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी था, या सी डी इंटू क्या कह सकते हैं हम लोग, डी ए, बात बराबर है, तो हम कह सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप कि सी डी इंटू डी बी। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट सी डी
इंटू dB। तो मेरा CD कितना है, बोलेंगे 4, dB कितना है 9, 9 4 जाके 36 हो गया, कितना निकल गया वर्गमूल इसका, तो AD इक्वल टू क्या निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीका से इसमें सवाल पूछता है और हम लोग को इसको समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट को रखेंगे क्लियर, उससे हम मैथ बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं।